राम निरंजन सब दुख भंजन, हरि निरंजन सब दुख भंजन। जय राम 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 भज मन राम राम राम, सुरता राम राम राम। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम 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 भज मन राम 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 भज मन राम 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 भज मन राम राम राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आज हम एक ऐसे नामनिष्ठ नाम प्रेमी महात्मा की कथा श्रवण करेंगे, जिसे श्रवण करने के बाद आपके और मेरे हृदय में यदि ये प्रश्न है, ये संशय है कि हमसे पाप बन पड़े, अनजाने या जाने में हमने कुछ ऐसे कार्य कर दिए जो हमें नहीं करने थे, तो क्या अब भी प्रभु आपको और मुझे स्वीकार करेंगे? क्या राम 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 करने से आपके और मेरे पाप नष्ट होकर आपको और मुझे रघुनाथ जी की प्रीति प्राप्त हो सकती है? पाप कटेंगे, कष्ट मिटेंगे, राम जी की प्राप्ति होगी। आइए इस अद्भुत कथा को श्रवण करते हैं और जानते हैं कैसे एक संत कृपा होने से, भगवंत कृपा होने से पापी से पापी का हृदय भी परिवर्तित हो जाता है और वो जिह्वा से राम 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 रटकर निश्चय ही राममय हो जाता है। आइए राजस्थान के इस महान संत की जीवनी को श्रवण करते हैं, इनकी कथा को सुनते हैं, अपने सब संशय भ्रम नष्ट करते हैं और रघुनाथ जी के प्रति अपने हृदय में प्रीति के सागर को उल्हार कर आप और मैं राममय होते हैं। श्री हरिदास जी महाराज मारवाड़ के अद्भुत संत हैं साहब। इनकी वाणी नाम की ऐसी गंगा प्रवाहित करती है कि श्रवण करने पर हृदय में प्रेम की गंगा को प्रवाहित कर देती है। ये पूर्व में दस्यु थे, डाकू। एक संत ने इन्हें उपदेश दिया और ये भजनानंदी हो गए। नाम जपने इनकी सारी निष्ठुर वृत्तियों को समाप्त कर दिया, जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर दिया। संपूर्ण प्राणियों के प्रति इनके मन में सद्भाव और स्नेह की धारा प्रवाहित होने लगी। एक दस्यु भगवान नाम और निरंतर ईश्वर चिंतन के प्रभाव से, संत सानिध्य से, संत वचनों के प्रभाव से पुण्यात्मा श्री स्वामी हरिदास के नाम से विख्यात हो गए। इनके विषय में ये जानकारी प्राप्त होती है कि ये क्षत्रिय वंश में राजस्थान के डीडवाना परगने के कापडोद गांव में उत्पन्न हुए थे। इनके घर का नाम हरिसिंह था। वयस्क होने पर इनका विवाह किया गया। अनंतर कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए इन्होंने दस्यु वृत्ति को आश्रित कर लिया। उसमें जीवन निर्वाह के लिए इन्होंने दस्यु बनना स्वीकार किया। मारवाड़ की निर्जन भूमि में आते जाते यात्रियों पर मारकर लूटपाट करने लगे। भगवत विश्वास और भगवान नाम की अद्भुत महिमा देखिए कि भगवान नाम जप के प्रभाव से श्री हरिदास जी का हृदय बिल्कुल निर्मल हो गया, दयालु हो गए। हिंसा की फिर इन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की। डीडवाना नगर के संत सेवी गाढ़ा महाराज ने श्री स्वामी श्री हरिदास जी की भक्ति से प्रभावित होकर उनके अन्न जल की सेवा अपने ऊपर ले ली थी। एक बार एक संत उस गांव के निकट से गुजरे और इन्हें उपदेश किया। तभी से ये नाम जप करने लगे थे और ऐसा प्रभाव देखिए कि वहां के महाजन ने इनके जीवन पर्यंत अन्न जल की व्यवस्था का, सेवा का जो भार था कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप भजन कीजिए, आपके पोषण का कार्य मैं देख लूंगा। डीडवाना के समीप सर के निकट देवी के मंदिर में पशु बलि होती थी। श्री हरिदास जी मूक प्राणियों का वध सह नहीं पाते थे। पशुवध बंद कराकर ही आपने संतोष की सांस ली थी। जो स्वयं जीवों को कष्ट देने वाला था प्राणी, वो भगवान का ऐसा भक्त बन गया कि अन्य प्राणियों का कष्ट उससे नहीं सहा गया। वो विरोध करने लगे और उसी के प्रभाव से उस मंदिर में पशु बलि बंद हो गई। इनकी जन्म की तिथि के विषय में ठीक ठीक कोई परिचय, कोई स्थान पर जानकारी प्राप्त नहीं होती। 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनका जन्म माना जाता है। इनके शिष्यों की परंपरा आगे चलकर निरंजनी संप्रदाय के रूप में जानी गई। यह संप्रदाय मूल रूप से स्वामी श्री हरिदास जी महाराज द्वारा ही चलाया गया था।
सतत भगवान चिंतन और अखंड नाम जप की अपनी अनुभूतियां इन्होंने अत्यंत सरल शब्दों में जन साधारण को बताई। साकी, शब्द, लघु ग्रंथ, अरिल आदि ने इन्होंने अनुभूतियां जो है श्रोता के मर्म पर प्रभाव डालने वाली गढ़ी। आइए इनका एक अद्भुत पद श्रवण करते हैं, नाम की महिमा को श्रवण करते हैं और अपने हृदय में भी नाम रसगंगा को प्रवाहित करते हैं। ये लिखते हैं, मन रे गोविंद के गुण गाए, अब की जब तब उठी चलेगा, कहत हूँ समझाए, अटक हरि ध्यान धर मन, सुरती हरि सो लाए। अरे प्रभु का ध्यान कर, प्रभु के नाम का जप कर, अपने मन को समझाने के माध्यम से मन को रूपक बनाकर ये आपको और मुझे संकेत दे रहे हैं प्रत्येक साधन को कि सुरति हरि सो लाए। अपने जो ये अंतःकरण है, अपने चित्त की जो एकाकार अवस्था है, अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाए, हरि सो लाए। अपनी स्मृति प्रभु से जोड़, मति की गति को प्रभु के चरणों से जोड़ा जाए। भज तू भगवंत भरम भन भंजन, संत करण सहाय। अरे किसका भजन कर? वो भगवान जो भ्रम का नाश करने वाले हैं, भगवत भरम भंजन, संत करण सहाय, जो संतों की सहायता करने वाले हैं। अब मैं हरि बिन और न जाचूं, भज भगवंत मगन मैं नाचूं। प्रभु का नाम ले लेकर मैं नाचने को उतावला हो रहा हूं। एक पल को भी मैं प्रभु के नाम के बिना रह नहीं पा रहा। हरि मेरा करता हरि किया, मैं मेरा मन हरि को दिया। हरि ही मेरी क्रिया है, मेरे करने वाला करता भी प्रभु है। अर्थात पूर्ण रूप से शरणागत के भाव को वो प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मैंने तो अपना सब कुछ प्रभु को निवेदित कर दिया है। ज्ञान ध्यान प्रेम हम पाया, जब पाया तब आप गमाया। बोले प्रभु के नाम को जपते जपते ज्ञान ध्यान प्रेम सब कुछ प्राप्त हो गया, प्रभु की प्राप्ति हो गई। और जब ये सब कुछ मिला तब आप मतलब अहंकार, मैं ही समाप्त हो गया। कहते ना एक साथ नहीं रह सकते मैं और प्रभु। तो वो कह रहे हैं जैसे ही मैंने नाम जपकर प्रभु की अनुभूति प्राप्त की तो आप मैं इस अहंकार का नाश हो गया। राम नाम बप हृदय धारूं, परम उदार निमिख न बिसाहूं। बोले नाम के व्रत को मैं हृदय में धारण करता हूँ। उस परम उदार प्रभु के नाम को मैं एक पल को भी विस्मृत नहीं करता। पूज्य हरिदास जी महाराज की वाणी नाम निष्ठा की ऐसी सुंदर अनुभूति करवाती है कि साधक इसको श्रवण कर निरंतर नाम जपने को विवश हो जाता है। बार बार श्री स्वामी हरिदास कहा करते, जन हरिदास भज राम सकल जन घेरिया, हरि हो मुनि जाय बसे दरबार तो फेरिया। राम नाम जपने से ही जीव का कल्याण हो सकता है। राम 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 कहकर जीव ब्रह्ममय हो सकता है। पूज्य श्री हरिदास जी की वाणी नाम महिमा का बार बार चित्त को चेताने वाला सुंदर संकेत प्रदान करती है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए। जैसा स्वामी श्री हरिदास ने कहा कि एक पल को भी प्रभु के नाम को ना बिसराइए, क्योंकि वही भगवंत भ्रम का भंजन करने वाले हैं और संतों की सहायता करने वाले हैं। हम आप यदि साधक नित्य निरंतर राम जी को पुकारेंगे तो निश्चय ही राम जी की प्राप्ति आपको और मुझे होगी। आपका मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।